अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सैफी एक्स टीवी। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मशक का एक काबिल जिक्र पहलू ये था कि JF-17 ब्लॉक 3 के अलावा तमाम शरीक ममालिक आला दर्जे के मगरबी साख्ता हथियारे लेकर आए थे। इस आला सतही मशक में JF-17 ब्लॉक 3 वाहिद गैर मगरबी हथियारा था। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने F-15, बरतानिया ने यूरो फाइटर टाइफून और फ्रांस और कतर ने राफाल हथियारों के साथ हिस्सा लिया। चूँकि स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज है, लिहाजा मुख्तलिफ एयर कॉम्बैट सिनेरियो मुनक्किद किए गए थे, जिनमें जंगी जहाजों की डॉग फाइट्स और लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट्स शामिल थीं। मुख्तलिफ ममालिक के हथियारों ने इन टैक्टिकल हालात में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया। बहुत से तज्जिया कारों का ख्याल था कि ये एक्सरसाइज JF-17 ब्लॉक 3 के लिए काफी चैलेंजिंग साबित होगी, क्योंकि इसके हरीफ बेहतरीन मगरबी लड़ाका हथियारे लेकर आए थे। ताहम इन चैलेंजों के बावजूद JF-17 ब्लॉक 3 ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसने शिरकत करने वाले नेटो और खलीजी ममालिक की तारीफ हासिल की। JF-17 ब्लॉक 3 की मुस्बत कारकर्दगी पाक फजाइया के हथियारे पर एतमाद की अक्कासी करती है। हकीकत ये है कि PAF ने JF-17 ब्लॉक 3 को इस तरह की आला सतही एक्सरसाइज में भेजने का फैसला किया जो इसकी सलाहियतों पर उनके एतमाद को जाहिर करती है। वो इसे बराह रास्त आला दर्जे के मगरबी लड़ाका हथियारों के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार थे और JF-17 ब्लॉक 3 हथियारे ने एक्सरसाइज के दौरान मुतासिर कुन नताइज दिए। अगरचे JF-17 ब्लॉक 3 को सिर्फ 1.5 से 2 साल हुए हैं, लेकिन ये पहले ही मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई मशकों में हिस्सा ले चुका है। JF-17 ब्लॉक 3 के नाक़दीन जिनका दावा है कि ये कम ताकत वाला है, मुनासिब साजो सामान की कमी है या अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करता, इस एक्सरसाइज से गलत साबित हुआ है। आला दर्जे की बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई जंगी मशकों में JF-17 ब्लॉक 3 की शिरकत इस हथियारे पर पाक फ़ज़ाइया के एतमाद, PAC कामरा के इंजीनियर्स की महारत का मुंह बोलता सबूत है। जब JF-17 ब्लॉक 3 का मुवाजना हिंदुस्तान के LCA तेजस से किया जाता है तो ये बात काबिल जिक्र है कि तेजस ने किसी भी बड़ी बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई मशकों में हिस्सा नहीं लिया। अगरचे तेजस हिंदुस्तान के अंदर होने वाली इलाकाई मशकों में हिस्सा लेता है, लेकिन ये बैन अल-अक़वामी मशकों से मुख्तलिफ है। इलाकाई मशक में मेजबान मुल्क की तरफ से पैरामीटर्स और कवायद तय किए जा सकते हैं, ताहम एक बैन अल-अक़वामी मशक में हथियारों को मुकम्मल जंगी हालात में मुकाबला करना होता है, जिससे ये उनकी सलाहियतों का हकीकी इम्तहान बन जाता है। जहाँ तक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 के सरकारी नताइज का ताल्लुक है, मुख्तलिफ हथियारों की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात अभी तक अवामी तौर पर जारी नहीं की गई। ताहम इस मशक की कवरेज करने वाले मुतअद्दिद न्यूज़ चैनल्स और मीडिया इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स में JF-17 ब्लॉक 3 की सलाहियतों की तारीफ की। इससे जाहिर होता है कि हथियारे की सलाहियतों और PAF पायलट्स की जंगी हिकमत अमली के इम्तजाज ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हकीकत यह है कि बैन अल-अक़वामी मीडिया इदारों ने JF-17 ब्लॉक 3 की कामयाबी के बारे में मज़ामीन शाया करने शुरू कर दिए हैं, जो इस मशक में इसकी कारकर्दगी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। खुलासा ये है कि अगरचे JF-17 ब्लॉक 3 हमेशा कागज पर मुतासिर कुन सलाहियतों का हामिल रहा है, लेकिन अब ये आला दर्जे की फौजी मशकों में अपनी असल जंगी तासीर साबित कर रहा है। हम मुस्तकबिल में इस हथियारे के लिए मजीद अपग्रेडेशन की तवक्को कर सकते हैं, जिसे हम आने वाली अपडेट्स में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास कोई जायज सवालात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आज़ाद होकर लिख सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।